हम लोग को वहीं पे जाना है। यहाँ पर मेरा ये यूज़र नेम था, उसके यहाँ पे मेरा ये पासवर्ड भी दिया हुआ है। इसको भी लॉन्ग प्रेस करने पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, इसको भी आप कॉपी कीजिए एंड फिर से इसी वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर पासवर्ड में भी इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग का हो गया है। अब हम लोग सबमिट पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग का लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम लोग को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट करने के लिए सबसे टॉप राइट कॉर्नर पर जो 3 लाइन्स है, उस पर हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग को क्लैप फॉर गंगा का प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। यूज़र प्रोफाइल पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड और साइन आउट 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको साइन आउट करके कोई दूसरे लॉगिन करना है दूसरे यूज़र नेम से, अगर आप तो आप कर सकते हैं, नहीं तो डैशबोर्ड पर हम लोग क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन ही आएगा हम लोग का अकाउंट सेटिंग का। अकाउंट सेटिंग पर जब हम लोग क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग पर, तो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग अपना इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। फ़ोटो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे कि नेम दिया हुआ है, फिर लास्ट नेम है, फिर मेल जेंडर दिया हुआ है, देन डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बार किया हुआ है, इसलिए मेरा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है। आप लोग जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं दिखेगा। ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। अपना मोबाइल नंबर आप लोग डालेंगे यहाँ पर और उसी तरह से ईमेल भी डालेंगे। मैंने पहले डाला हुआ इसलिए ऑप्शन आ रहा है, आप लोग का फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा। इस तरीके से हम लोग अपना ईमेल डालेंगे। वेरीफाई नाउ का जो ऑप्शन है वो भी फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, मैंने पहले किया हुआ है इसलिए ये आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फिर भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ये सब अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। कंट्री हम लोग अपना सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री कंट्री हम लोग सिलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, देन अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना आप सिटी टाउन या फिर एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद स्कूल का नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का स्कूल का नाम आ जाता है, जो रामरुद्र हाई स्कूल चास वार्ड नंबर 7, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और क्लास के बाद मैनेजमेंट या फिर बोर्ड आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेट बोर्ड और मैनेजमेंट में गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर अपडेट करना होगा। यहाँ पर हम लोग अपडेट करेंगे तो योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का हम लोग को आ जा रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर उस समय अगर आप लोग पहली बार करेंगे तो हो सकता है कि वेरीफाई नाम का ऑप्शन नहीं आएगा। तो एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश जब हम लोग करेंगे तो उसके बाद जब हम लोग अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो तब हम लोग का वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर। तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए इस वेरीफाई नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा, तो एक ओटीपी आएगा। आपके जो भी नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और यहाँ पर ओटीपी आया है, यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर 1490 डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब तक नहीं होगा आप वेट कीजिएगा। बोलो। उसमें जो रिकॉर्डिंग की है उसमें स्पीकर साउंड एक्टिवेट किए थे। जब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं।
अकाउंट सेटिंग में वेरीफाई नाउ OTP। तुम तो किए नहीं। यहाँ पर हम लोग को वेट करना है जब तक वेरीफाई नहीं होता है। एक्चुअली वेबसाइट का कुछ इशू है। कल शाम में भी मैं कर रही थी मेरे बेटे के आईडी से, तो वो बार बार नहीं हो पा रहा था वेरीफाई बहुत जल्दी में। शायद ज़्यादा रश होगा वेबसाइट में या कुछ इशू होगा। ऑलरेडी लॉगिन है क्या कोई अकाउंट? उसे एक्सप्लोर करके दिखाओ, तो उसमें अगर टाइम लगेगा तो आप लोग इसी तरीके से वेरीफाई करना है। बाकी मैं बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ कि जिस तरीके से मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, उस तरीके से आप लोग को ईमेल भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई नाम पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग के जो ईमेल दिया हुआ है उस पर एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अभी कुछ इश्यू हो सकता है। बाकी एक चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं। मोबाइल वर्टिकल कर पाओगे क्या? बहुत छोटा दिख रहा है। कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर हम लोग के जो थीम्स है वो दिए हुए हैं कि अर्थगंगा का जो थीम है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जितने भी थीम्स दिए हुए हैं। फिर विनर्स के जो विनर टॉप 3 कैटेगरीज हैं। 29 मई तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और किस तरीके से पार्टिसिपेंट 3 कैटेगरीज में है। 8 तक एक कैटेगरी है एंड देन 9 to 12 एक कैटेगरी है। उसके बाद टीचर्स, होम मेकर्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स का दूसरा कैटेगरी है। विनर्स के लिए जो गंगा क्वेस्ट के टॉप 3 आएंगे उनमें फर्स्ट लैपटॉप है, दूसरा टैबलेट और किंडल है और थर्ड भी टैबलेट और किंडल है। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन टू बिल्ड नॉलेज है, सेकंड में क्वेश्चन टू असेस नॉलेज है, थर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें शॉर्ट सर्वे होगा और उसके बाद 5 जून को लाइव क्विज होगा। यहाँ पर जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो 5 जून को लाइव क्विज होगा, यहाँ पर हम लोग जब नो मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जब हम लोग अबाउट गंगा क्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जो गंगा क्वेस्ट के बारे में है। जो टाइमलाइन, जो 22 मार्च को ये रजिस्ट्रेशन अनाउंस हुआ था वर्ल्ड वाटर डे के दिन, और 7 अप्रैल को जो क्विज लॉन्च हुआ था वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, एंड 22 में मतलब कल जो था वो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंप्लीशन था। लेकिन अभी 29 मई तक बढ़ गया है डेट। और उसके बाद 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लाइव क्विज और अनाउंसमेंट ऑफ विनर्स है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 है, तो हम लोग इसको अपने हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। पहला चरण जो है उसमें 10 प्रश्न होंगे और गंगा नदी के बारे में जानकारी एकत्र करने में सहायक वो क्वेश्चंस होंगे। फिर 10 में से 8 प्रश्नों के सही उत्तर देना जरूरी है और हर प्रश्न के लिए 45 सेकंड का टाइम होगा हमारे पास। द्वितीय चरण में भी 10 प्रश्न होंगे और जो 5 जून को जो क्विज होगा, एक सेकंड, फिर से करते हैं, वो इशू आ रहा था कुछ। तो यहाँ पर फिर से वो हम लोग इंस्ट्रक्शन देखेंगे। और पहले चरण में भी कितने भी बार हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने भी बार प्रयास किया जा सकता है। और 10 में से आपको जब तक 8 प्रश्न आपके सही नहीं होंगे उतने तब तक आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर बाद में दोनों के इक्वल आते हैं नंबर तो उसमें
कौन कितनी सटीक देता है प्रथम अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और कितने अटेम्प्ट में वो करता है, और टाइम भी मायने करेगा। सेकंड जो चरण होगा सेकंड राउंड में, उसमें केवल एक ही बार प्रयास किया जा सकता है, और कोई भी आप दूसरा एग्ज़ाम देते टाइम, मतलब टेस्ट देते टाइम, क्विज़ देते टाइम, कोई भी दूसरा टैब या विंडो नहीं खोल सकते अपने जिस मोबाइल से आप दे रहे हैं। और थर्ड में जो है हम लोग का एक शॉर्ट सर्वे होगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, और सभी क्वेश्चंस के इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, आपका आंसर देना है, आपके अपने ओपिनियन के हिसाब से थर्ड होगा। और उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं कि 10 साल से ऊपर का कोई भी दे सकता है, और ग्लोबल क्विज है ये। और उसके बाद कि एक कंफर्टेबल प्लेस में आपको बैठना है, मेक श्योर करना है कि ये अच्छे से चार्ज हो जिस मोबाइल से आप दे रहे हो। इंटरनेट स्पीड की मिनिमम 512 kbps दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी आपको कोई एक वैलिड आईडी इंक्लूड्स स्कूल आईडी या फिर स्कूल एडमिशन नंबर, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड लेके आप बैठेंगे। ये सब चीज़ें कुछ दी हुई हैं। और उसके बाद अवार्ड्स में जो है फर्स्ट प्राइज़ में इन ऑल 3 कैटेगरीज लैपटॉप है, सेकंड में टैबलेट और किंडल है, थर्ड में टैबलेट और किंडल है, और ये सब चीज़ें हैं। किंडल के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या होता है किंडल? जैसे टैब के बारे में तो शायद सभी जानते होंगे, किंडल क्या है? कोई बताएगा? दीप बताओगे क्या? मैम उसमें सब पढ़ने के लिए जो वो एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस में बुक रहता है, मतलब बहुत सारे बुक्स उसमें डाउनलोड किए रहते हैं पहले से, और ऑप्शन भी रहता है कि हम कर सकते हैं, और 10,000 से ज़्यादा पुस्तकें उसमें एक साथ रख सकते हैं। बहुत छोटा सा डिवाइस, मतलब टैब की तरह ही बहुत हल्का सा डिवाइस होता है। और उसमें जो उसका जो सेटिंग होता है लाइट का, और उसमें जो फीचर्स होते हैं, वो बिल्कुल तुमको रियल बुक का एक्सपीरियंस देते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है वो, बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर से। मैम इसके बाद क्विज मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जो दो हाँ क्विज हाँ होंगे। हाँ। यहाँ पर जो प्ले गंगा क्विज है उस पर आपको क्लिक करना है। प्ले गंगा क्विज पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर हम लोग का गंगा क्विज अब स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि स्कूल स्टूडेंट या फिर अदर। स्कूल स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोफाइल अपडेटेड के बारे में आपको पूछा जा रहा है, अपडेट के बारे में। तो वो सारी चीज़ें भरी दी हुई हैं स्टेट बोर्ड। अब आपको गो टू रूल्स ऑफ राउंड 1, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे राउंड 1 के कुछ रूल्स देखा जाएंगे कि 10 जनरल क्वेश्चंस होंगे ऑन रिवर गंगा, और क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने के लिए 10 में से आपको 8 सही करना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड होंगे, और आप बार बार इसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको हर एक क्विज के बाद क्लैप पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राउंड 1। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, जिसमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। 10 टोटल क्वेश्चंस है, और यहाँ पर हम लोग का टाइम चल रहा है, 45 सेकंड्स हम लोग को मिलते हैं। हम लोग अभी हम लोग कुछ भी देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट होता है। ये करेक्ट हुआ है तो करेक्ट होगा, तो फिर आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा कि आंसर क्या है, और उसके बारे में एक फैक्ट आपको दे दिया जाएगा आंसर के बारे में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हिमालयन बटेर भारत का मूल निवासी है, जो उत्तर पश्चिम हिमालय के उत्तराखंड के पहाड़ों में पाया जाता है। इस तरह नेक्स्ट पर अब जब लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को गलत होता है, तो इस तरह से बता दिया जाएगा कि यू गॉट इट रॉन्ग, और जो उसका फैक्ट है वो भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। हम लोग देते हैं कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्लिक करते हैं
क्या होता है उसके बाद देखते हैं लास्ट में। अपना हालत देखो थोड़ा। यहाँ पर हम लोग को 8 करना है, तो फिर से हम लोग रीअटेम्प्ट कर सकते हैं और वही क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों का गलत हुआ है। तो जो हम लोग को फैक्ट्स दिए थे वो हम लोग को पढ़ लेने हैं अच्छे से, कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब रीअटेम्प्ट करेंगे तो वो हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो सबने देख ही लिया है ना कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अगर एक बार फैक्ट गलत हो जाता है, हम सही आंसर जान जाते हैं, तो अभी दीप बताएंगे यस कि मैम। नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम जल्दी जल्दी से सारा आंसर जो है वो सही कर सकते हैं और राउंड 1 हमारा क्लियर हो जाएगा। तो राउंड 2 अभी खुलेगा क्या? ये पता नहीं मैम, वर्टिकल चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है बार हाँ बार। हाँ, तो अभी ठीक है, तुम कर लो जैसे सुविधा होती है। मैं इनको back कर दूँ। फिर से वही कोई दूसरे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। राउंड 2। ये जो अटेम्प्ट है वो राउंड 1 है या 2 है? राउंड 1 ही है। राउंड 1 का सेकेंड अटेम्प्ट ना? हाँ ठीक है। हाँ, इस बार मैंने एक बार कट किया इसलिए दूसरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं तो फिर से वही हाँ आएंगे। हाँ।
क्वेश्चंस। यहाँ पर फिर से हम लोग को रीअटेम्प्ट करना है, वही क्वेश्चंस आएंगे इसमें। इशू आ रहा है कुछ, क्योंकि क्लास चल रहा है और प्रेजेंट हो रहा है। हाँ तो ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि सब लोग समझ गए होंगे कि हम एक अटेम्प्ट लेते हैं, अगर हमारी गलती हो जाती है उसमें तो हम री अटेम्प्ट ले सकते हैं। री अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए पहले अटेम्प्ट में जो आंसर आ रहे हैं उसको हमें ध्यान से पढ़ना है, अगर हमारा आंसर गलत हो रहा है तो भी और सही हो रहा है तो भी, ताकि हम जो फैक्ट्स हैं उसको हम जान सकें और उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट री अटेम्प्ट में अच्छे से कर सकें। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा और कुछ जो तुमने देखा हो जो बताना ज़रूरी हो इसमें? यस मैम। एक बार मटेरियल्स मुझे लगता है कि तुम दिखाओ, जो रीडिंग मटेरियल्स हैं। यस मैम बता। इसमें यहाँ पर नॉलेज मटेरियल और प्रैक्टिस के लिए है। नॉलेज मटेरियल में जैसे यहाँ पर हम लोग को द IUCN रेड लिस्ट के जो रेड लिस्ट में जितने भी प्रजाति हैं उनके नाम मिल जाएंगे। तो ये नॉलेज मटेरियल है, इनको हम लोग पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। जैसे उसमें विभिन्न जानवरों के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि इसकी स्थिति क्या है, यह लुप्त प्राय हैं या खतरे में है या क्या है, तो वो सारी लिस्ट जो है यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो चारों थीम है, चारों थीम का स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा। तो बेटर है कि अपना एक थीम सेलेक्ट कर लो, किस थीम पे तुमको जाना है, किस थीम के बारे में जानकारी है, उसी में अपने आप की तैयारी करो ताकि फाइनल राउंड में अच्छे से अच्छा कर सकते हो। इसमें जैसे तुम लोग स्टेटस वगैरह लगाते हो ना स्टेटस व्हाट्सएप में। यहाँ पर जैसे रग रग में गंगा एक प्लेलिस्ट है जिसमें गंगा के बारे में ही बताया गया है। दूरदर्शन नेशनल पर यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल शायद 22 वीडियोज़ हैं। हाँ, उस 22 वीडियोज़ हैं। इनको हम लोग देख कर गंगा के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए पोस्टर वगैरह भी अवेलेबल हैं, शायद देखी हो ना उसको। यस मैम। तो वो भी है, तुम अपने स्टेटस वगैरह में उसको लगा के लोगों को और जागरूक कर सकते हो उसके बारे में। तो और इसके बाद हाँ, हम लोग खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग खुद भी कर सकते हैं एक्सप्लोर, इसको जितना चाहे कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग के पास है कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज के हम लोग को प्रैक्टिस हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को पढ़ के हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इससे हम लोग की प्रैक्टिस होगी। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और दूसरे गेम्स भी हैं, ये सारे हैं और इन सबको हम लोग खेल सकते हैं और इससे हम लोग को पॉइंट्स भी मिलेंगे। विनर्स के लिए यहाँ पर जैसे दिखाए गए हैं कि जैसे ईयर 2019 में जो विनर्स हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनके नाम हम लोग देख सकते हैं और अपना भी चेक कर सकते हैं। शायद ईयर 2022 में जैसे वीक 1 में जो कैटेगरी वाइज है उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं।
वीक 8 तक, वीक 7, वीक 6 तक अभी अवेलेबल है। तो ये हम लोग अपना विनर्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन है यहाँ पे। और जो इसके मीन हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। ये सब भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टिसिपेंट दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें हम तक आवाज़ नहीं आ रही है, तो हर कोई अपने मोबाइल से एक्सप्लोर करके इसको देख लेना। और यही सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि दीप ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्या अभी तक में किसी का कोई डाउट है? नो मैम। तो सब कोई आज के दिन का जो टास्क है वो बहुत क्लियर है कि सब लोग अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, ठीक है, और लॉगिन करके एक्सप्लोर करेंगे, और जो फर्स्ट राउंड वाला क्विज़ है उसको सब लोग प्ले करेंगे, ठीक है। तुम लोग जो भी इसमें करोगे काम, वो सब हम लोगों को ऑनलाइन दिखता है स्कूल के लॉगिन से, ठीक है। तो अभी जो 50 पार्टिसिपेंट आज के इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 50 लोग तीनों राउंड को अच्छे से क्लियर करेंगे, और वीक 6 और 6, 7, 8 में ज़रूर कोई अच्छा पोजीशन लेकर के आएंगे, ठीक है। और 5 जून को जो फाइनल ऑनलाइन लाइव प्रतियोगिता है उसमें भी तुम लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करना। देखो, हम हमेशा ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम जीतेंगे ही, लेकिन हम हमेशा ये प्रयास कर सकते हैं, और हमारा यह प्रयास कभी ना कभी सफल ज़रूर होता है। तो तुम लोग पूरे मन से इसको करो, और आज लॉगिन करके फर्स्ट जो लेवल है उसको क्लियर करने में तुम लोगों को मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये 15 से 20 मिनट तुम लोग दे दो। मुझे उम्मीद है कि 50 लोगों का आज मेरे को दिख जाएगा यहाँ पे कि राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। और कोई भी डाउट हो किसी को भी, तो ग्रुप में लिख सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और हम लोग उसको एड्रेस कर देंगे। जो भी तुम लोगों का डाउट होगा उसको हम भी कर सकते हैं। दीप मित्रा ने भी काफ़ी एक्सप्लोर किया, वो भी कर सकता है। और आप लोगों में से कोई भी अगर पोर्टल को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे, तो आप लोग भी अपने मित्रों के सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ लो। मैम, जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, उसका कैसे उनके होगा? लिए भी है, उनके लिए भी है। वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो 10 साल से बड़े उम्र के सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो जैसे मेरा तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड भी ना है, तो कैसे होगा? कहाँ पढ़ती हो तुम? मैम, रामरुद्रा से एग्जाम दे दिए हैं, अभी चार्ल्स कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम क्या करोगी, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो दीप मित्रा ने आज बताया है, देखी हो ना? यस मैम। उसमें 2 रजिस्ट्रेशन है, एक इंस्टीट्यूशन वाला, एक है इंडिविजुअल वाला। तो इंडिविजुअल में जा कर के नीचे तुम न्यू यूज़र को क्लिक करोगी और अपना प्रोफाइल खुद बनाओगी, ठीक जो है। बच्चे इस बार 12 क्लास का एग्जाम दे रामरुद्रा का, देखो, वे अभी बच्चा का तक कैसे जो ही? बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका भी यूज़र आईडी पासवर्ड स्कूल से ही बना हुआ है। 2022 में जिनका 12th का एग्ज़ाम हुआ है, उनका भी यूज़र आईडी पासवर्ड स्कूल के तरफ से ही बना हुआ है। वो लिस्ट लेकिन कहाँ से अगर मिलेगा? अगर नहीं हाँ, करवाया गया। वो लिस्ट जो है मैंने टीचर्स के ग्रुप में शेयर कर दिया है। आपके क्लास टीचर उसको आप तक शेयर कर देंगे। और अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है, स्कूल लॉगिन वाला तो तुमको मिल ही जाएगा पीडीएफ। अगर किसी को अपने क्लास में नहीं मिलता है तो मेरे को मैसेज करना पर्सनली, हम भेज देंगे। मेरा मैम मोबाइल ट्वेल्थ नंबर है। साइंस में, हाँ, ट्वेल्थ साइंस के ग्रुप में भेज दीजिए ना लिस्ट। एक्चुअली हर एक ग्रुप में 12th में, ख़ास तौर से 11 12th में हम एडेड नहीं हैं, तो क्लास टीचर ही उसको भेजेंगे। हम दोबारा एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं टीचर्स से। अगर किसी को इंडिविजुअली चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, हम भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास होगा? यस मैम। जी मैम। यस मैम। नहीं होगा तो हम यहाँ पे चैट में लिख दे रहे हैं। चैट है क्या इसमें? दिख भी नहीं रहा है। चलो, वाइट बोर्ड काम देगा। अच्छा, तुम लोग नोट ही कर लो ना मेरा मोबाइल नंबर, 966। मैम इना इना कॉल मैसेज में लिख दीजिए। एक सेकेंड,
ठीक है तो इन अ कॉल मैसेज। हाँ देखते हैं। क्या ये सबको दिख रहा है अभी एक स्क्रीन जैसा? वाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? नो मैम। नहीं दिख रहा, ठीक। उसमें लिंक खोलना पड़ता हाँ उसमें लिंक खोलना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट मैसेज कर देती हूँ। ठीक है। तो मैंने चैट में मैसेज लिख दिया है, ठीक है। तो उनको मैसेज करना, हम लिस्ट भेज देंगे। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो फ़ोन कर लेना या मैसेज कर देना, उसको रिजॉल्व भी कर देंगे। लेकिन तुम लोग पार्टिसिपेट करो और बहुत अच्छा परफॉर्म करो। मुझे उम्मीद है कि ये वीक 7 और 8 में तुम लोगों का अच्छा पार्टिसिपेशन ज़रूर होगा, ठीक है। तो थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच दीप मित्रा, बहुत बेहतरीन तरीके से तुमने प्रस्तुति दी। और मुझे उम्मीद थी कि तुम इस काम को बहुत अच्छे से करोगे, और लेकिन मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगले, अगर इसको कोई और एक्सप्लोर करते हैं, ज़्यादा कुछ और बताना चाहते हैं, तो भी मुझे इन्फॉर्म करना। कोई और स्टूडेंट भी ये अटेम्प्ट ले सकते हैं कि वह अपने साथियों को इसके बारे में समझा सकें, ठीक है। तो एक बार सब कोई वीडियो ऑन कर लेंगे। एक बार के लिए फटाफट वीडियो ऑन कर लो सब कोई। कौन है भाई? मदीना, मदीना, पायल कुमारी, अंबिका प्रजापति, पीयूष कुमार, सबका वीडियो ऑफ है। फटाफट से ऑन कर लो एक बार। साक्षी सिन्हा, खुशी मोदक, नंदनी, सोना खान, मोहम्मद गुलाम, सुनीता तिवारी, ठीक है। चलो मैक्सिमम का ऑन हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और ऑल द बेस्ट। तुम लोग बहुत अच्छा करना, और वीक 7 8 में हम चाहते हैं कि तुम लोगों का पार्टिसिपेशन, तुम लोगों का नाम हम लोगों को भी दिखे। तो चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय थैंक बाय। यू मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय बाय। थैंक यू। सब लोग लिफ्ट कर जाएंगे, नहीं तो फिर लिंक ऑन ही रह जाता है। लक्ष्मी, आशी, खुशी, खुशबू, लक्ष्मी, श्रुति,